बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न एक महत्वपूर्ण तकनीकी चार्ट पैटर्न है जिसका उपयोग शेयर, कमोडिटी और करेंसी मार्केट में संभावित ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह पैटर्न विशेष रूप से एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और इस बात का संकेत देता है कि बाजार में गिरावट खत्म हो रही है और जल्द ही एक तेजी, बुलिश ट्रेंड आ सकती है। हरामी शब्द जापानी भाषा से आया है जिसका अर्थ है गर्भवती। इस पैटर्न का नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें दूसरी छोटी कैंडल पहली बड़ी कैंडल के भीतर छिपी होती है, जैसे कि वह गर्भवती हो। बुलिश हरामी पैटर्न की संरचना। बुलिश हरामी पैटर्न दो कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है। पहली कैंडल, बड़ी बियरिश कैंडल। यह पैटर्न तब शुरू होता है जब एक बड़ी बियरिश, लाल या काली, कैंडल बनती है, जो इस बात का संकेत देती है कि बाजार में विक्रेताओं का दबदबा है। यह कैंडल एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है और इस बात का संकेत होती है कि बाजार में गिरावट जारी है। दूसरी कैंडल, छोटी बुलिश कैंडल। दूसरी कैंडल एक छोटी बुलिश, हरी या सफेद कैंडल होती है जो पहली बड़ी बियरिश कैंडल के बॉडी के भीतर बनती है। इसका मतलब यह है कि दूसरी कैंडल का ओपन और क्लोज प्राइस पहली कैंडल की बॉडी के अंदर ही रहता है। यह छोटी बुलिश कैंडल इस बात का संकेत देती है कि बाजार में अनिर्णय या रिवर्सल का संकेत हो सकता है। यह पैटर्न बाजार में एक संभावित ट्रेंड रिवर्सल की ओर इशारा करता है। जब दूसरी बुलिश कैंडल पहली बियरिश कैंडल के भीतर बनती है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि विक्रेताओं का दबाव कम हो गया है और खरीदारों का दबदबा बढ़ने की संभावना है। बुलिश हरामी पैटर्न का महत्व। एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत। बुलिश हरामी पैटर्न एक संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है, खासकर जब यह एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि बाजार में गिरावट खत्म हो रही है और अब तेजी आ सकती है। 2. अनिश्चितता का संकेत। दूसरी छोटी बुलिश कैंडल यह दिखाती है कि बाजार में अनिश्चितता है। विक्रेताओं का दबाव कम हो रहा है, लेकिन खरीदार अभी तक पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आए हैं। इस स्थिति में अगली कैंडल का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यह बाजार के आगामी ट्रेंड को निर्धारित कर सकती है। 3. मार्केट में सस्ते मूल्य पर प्रवेश करने का मौका। बुलिश हरामी पैटर्न का उपयोग ट्रेडर इस मौके के रूप में कर सकते हैं कि वे बाजार में गिरावट के बाद कम कीमतों पर खरीदी कर सकें और जब बाजार तेजी में बदले तो मुनाफा कमा सकें। बुलिश हरामी पैटर्न की पहचान कैसे करें? बुलिश हरामी पैटर्न की पहचान करना अपेक्षाकृत आसान है। आपको बस निम्नलिखित विशेषताओं पर ध्यान देना है। 1. बाजार में एक स्पष्ट डाउन ट्रेंड होना चाहिए। 2. पहली कैंडल बड़ी और बियरिश लाल होनी चाहिए। 3. दूसरी कैंडल छोटी और बुलिश हरी होनी चाहिए और यह पहली कैंडल के भीतर बननी चाहिए। 4. दूसरी कैंडल का ओपन और क्लोज प्राइस पहली कैंडल के बॉडी के अंदर होना चाहिए। बुलिश हरामी पैटर्न के साथ ट्रेडिंग रणनीति। 1. कन्फर्मेशन का इंतजार करें। बुलिश हरामी पैटर्न अपने आप में एक संकेत है कि बाजार में संभावित रिवर्सल हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही कन्फर्मेशन का इंतजार करना जरूरी है। जब इस पैटर्न के बाद अगली कैंडल बुलिश होती है तो यह इस बात की पुष्टि करता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और खरीदार अब नियंत्रण में आ रहे हैं। कन्फर्मेशन के बाद ट्रेडर बाय पोजीशन ले सकते हैं। 2. स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है। जब आप बुलिश हरामी पैटर्न के आधार पर ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस को पहली बड़ी बियरिश कैंडल के नीचे रखना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि अगर बाजार फिर से गिरावट में चला जाता है तो आपका नुकसान सीमित रहे। 3. सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखें। बुलिश हरामी पैटर्न को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ मिलाकर देखना जरूरी होता है। यदि यह पैटर्न किसी प्रमुख सपोर्ट लेवल के पास बनता है तो यह अधिक मजबूत रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। 4. वॉल्यूम का ध्यान दें। बुलिश हरामी पैटर्न के साथ वॉल्यूम का बढ़ना भी एक मजबूत संकेत हो सकता है। अगर दूसरी बुलिश कैंडल के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि बाजार में खरीदारों का दबाव बढ़ रहा है और यह रिवर्सल का सटीक संकेत हो सकता है। बुलिश हरामी पैटर्न की सीमाएं। 1. फॉल्स सिग्नल। बुलिश हरामी पैटर्न कभी कभी गलत सिग्नल भी दे सकता है। अगर पैटर्न के बाद कन्फर्मेशन कैंडल नहीं बनती तो यह पैटर्न असफल हो सकता है। इसलिए हमेशा कन्फर्मेशन कैंडल का इंतजार करना जरूरी होता है।
2. अन्य संकेतकों का उपयोग करें, केवल बुलिश हरामी पैटर्न पर भरोसा करना सही नहीं होता। इसे अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे मूविंग एवरेज, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मैक्ड, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के साथ मिलाकर उपयोग करने से इसकी सटीकता बढ़ जाती है।